पर्पस क्या होता है, उसका यूजेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सभी के बारे में बात करेंगे। प्लस हम आज बात करने वाले हैं फैमिली का टाइप्स कितने होते हैं और कौन से फैमिली बेस्ट होते हैं, ये सभी के बारे में बात करेंगे। फैमिली का डिफिनेशन बहुत अलग अलग कोई दिए हैं, तो जनरली जब बात किया जाए कि फैमिली क्या है, तो फैमिली एक मतलब एक जो फैमिली है जैसे एक ऐसे पर्सन जिनसे आपके अच्छे इमोशनल अटैच हो, इमोशनल अटैच ब्लड रिलेशन हो। इमोशनल अटैच तो सभी से होते हैं, जैसे फ्रेंड्स हो गए, ये सब सभी इमोशनल अटैचमेंट होते हैं, लेकिन जो ब्लड का रिलेशन होता है वो सिर्फ फैमिली में होता है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा, फैमिली के बारे में। सो प्लीज फ्रेंड आप इसे लास्ट तक देखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फैमिली के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू हम बात करते हैं डेविस के बारे में कि डेविस क्या बोला था कि फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन। फैमिली क्या है, एक ग्रुप है जहां पे दो से ज्यादा लोग रहते हो, या तो दो भी रह सकते हैं या फिर दो से ज्यादा लोग रह रहे हैं, जो एक अपने में रह रहे हैं। वो कैसा हो, ब्लड रिलेशन है, रिलेशन टू वन अनदर ऑन द बेस ऑफ ब्लड रिलेशन। किस पे बेस्ड हो, ब्लड रिलेशन पे बेस्ड हो। तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। ये बोलते थे किसने, डेविस के द्वारा बोला गया था कि फैमिली क्या कि एक ग्रुप ऑफ एक पीपल का ग्रुप है जहां एक दूसरे से क्या हो, ब्लड रिलेशन हो, एक दूसरे से अटैचमेंट हो, कैसा ब्लड रिलेशन का, तो उसको क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं अकॉर्डिंग टू निकोप के बारे में कि निकोप क्या बोले थे। बोला क्या, फैमिली इज मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन हस्बैंड और वाइफ with or without children and men or women along with children। बोला क्या कि फैमिली ऐसा नहीं है कि जहाँ पे बच्चे हो, जैसे कि हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि फैमिली किसे बोलते हैं, तो जहाँ पे मम्मी पापा हो, बच्चे हो, उसको फैमिली मानते हैं। लेकिन फैमिली ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा बोला गया कि जहाँ अगर बच्चे नहीं भी हो लेकिन एक क्या, एक मतलब एक ड्यूरेबल, एक साथ रह रहे हो और एक अटैचमेंट हो, वो चाहे रिलेशन बॉन्डिंग हो, चाहे मैरिज से बॉन्डिंग हो या फिर ब्लड रिलेशन हो। जैसे कि किसी पर्सन है, अब क्या हुआ, किसी वजह के कारण उसके फैमिली के कुछ मेंबर की डेथ हो गए हैं, तो ऐसा वो अलोन पड़कर उसको ऐसा तो ना बोले कि वो फैमिली नहीं है, वो भी फैमिली ही है। दो लोग हो चाहे दो से अधिक लोग हैं, तो सब क्या आते हैं, फैमिली में आते हैं। तो वही बोला गया कि वो क्या है, ड्यूरेबल, लेस ड्यूरेबल एसोसिएटेड साथ में रहे हो, तो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, फैमिली बोलेंगे। चाहे वो फैमिली किस प्रकार का हो, वो चाहे मैरिज से कनेक्ट होकर आए हो या फिर ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए हो, तो ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स बताया फैमिली के दो डिफिनेशन के बारे में। अगर कोई भी डिफिनेशन पूछता है तो सबसे पहले लिखना चाहिए कि जिसके जो डिफिनेशन देते हैं, अगर हम ऑथर के अनुसार जब हम लिखते हैं तो उस डिफिनेशन को करेक्ट माना जाता है। तो इस तरह से मैंने बताया डेविस के बारे में और निकोप के बारे में। और जनरली जो इंट्रोडक्शन में बताया मैंने कि फैमिली क्या है, ये ग्रुप ऑफ मेंबर, बहुत सारे ग्रुप का मेंबर है, दो से अधिक भी हो सकते हैं, 10-12 जितने भी हो सकते हैं, लेकिन क्या हो, एक दूसरे से ब्लड रिलेशन हो, इमोशनल अटैचमेंट हो या फिर शादी से इंगेज होकर आए हो। जैसे कि कोई गर्ल्स है वो दूसरे जगह से जब शादी होकर आए तो क्या वो तो ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन क्या बॉन्डिंग है, क्या चीज का बॉन्डिंग है, मैरिज का बॉन्डिंग है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे फैमिली के टाइप्स के बारे में। तो फैमिली के दो टाइप्स होते हैं, एक को बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली एंड सेकंड को बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्वाइंट फैमिली किसे बोलते हैं कि ऐसा ग्रुप जहां पर दो से ज्यादा जनरेशन के लोग एक साथ में एक घर में रहते हो, तो वैसे को क्या बोलते हैं, ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। दो जनरेशन से ज्यादा करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन मम्मी पापा उनके बच्चे सेकंड जनरेशन में आए, लेकिन उनके मम्मी पापा के भी मम्मी पापा मतलब दादा दादी वो क्या हो गए, थर्ड जनरेशन हो गए। फर्स्ट जनरेशन बच्चे, सेकंड जनरेशन उनके मम्मी पापा, थर्ड जनरेशन उनके दादा दादी। तो मतलब दो जनरेशन से ज्यादा का लोग अगर एक जगह पे रहते हैं तो ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फैमिली के बारे में। तो न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है कि ऐसा फैमिली जहां पर दो से मतलब ज्यादा दो से या फिर दो से अधिक, दो तीन ही रहते हो, तो ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। न्यूक्लियर फैमिली करने का मतलब कि ऐसा फैमिली जहां पे उनके पेरेंट्स और सिर्फ उनके बच्चे, वो भी कैसा कि एक ही पेरेंट्स हो या फिर उनके मम्मी प्रेजेंट हो या फिर पापा प्रेजेंट है और उनके पेरेंट्स हो, तो वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। उसे हम लोग और अदर नेम से जानते हैं, स्मॉल फैमिली के नाम से जानते हैं। तो इस चीज को हम लोग हैप्पी फैमिली के नाम से भी जानते हैं। स्मॉल फैमिली को मैंने फैमिली प्लानिंग के बारे में जो मैंने बताया था तो डिस्क्रिप्शन में लगे हुए हैं, आप उसे देखें और फैमिली प्लानिंग क्या है उसके
उसके बारे में जाना। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं उसका डेफिनेशन के बारे में कि जॉइंट फैमिली किसे बोलेंगे और न्यूक्लियर फैमिली किसे बोलते हैं। तो फ्रेंड्स जिस तरह से मैंने बताया फैमिली के बारे में, तो देखो इस दो ग्रुप होते हैं, एक को बोलते हैं जॉइंट फैमिली बोलते हैं, एक को बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। तो जॉइंट फैमिली मैंने बताया था कि ऐसा फैमिली जहां पे मोर देन 2 जनरेशन एक साथ रह रहा हो, वैसे को क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली बोलते हैं। जैसे या फिर बोल सकते हो एक ऐसा फैमिली जहां पे 4 मेंबर से ज्यादा लोग रह रहे हो, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, जो ग्रैंड पेरेंट्स में ग्रैंड फादर मदर दोनों आ गए, फिर आ गए पेरेंट्स में फादर मदर हो गए, उनके चाइल्ड हो गए, अंकल आंटी हो गए, ये सब जब एक साथ एक हाउस में रह रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, जॉइंट फैमिली बोलेंगे। बात करते हैं न्यूक्लियर फैमिली के बारे में, एक ऐसा फैमिली जहां पे क्या चीज हो, ओनली 1 जनरेशन हो या फिर 2 जनरेशन हो। ओनली 1 जनरेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा कपल जो भी मैरिज करके आया हो और साथ में रह रहा हो, तो ऐसे को भी क्या बोलते हैं, फैमिली ही बोलते हैं। तो क्या होगा, ओनली 1 जनरेशन हो गए। एंड 2 जनरेशन कहने का मतलब हो गया कि जैसे कि उनके बच्चे आ गए उसको क्या बोलते हैं, 2 जनरेशन बोलते हैं। तो ऐसा फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, या फिर हम ठेठ हिंदी में बोलते हैं तो बोला गया ऐसा फैमिली जहां पे मोर 5 से कम मेंबर्स रहते हो, वैसे फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल फैमिली बोलते हैं। जैसे और न्यूक्लियर फैमिली में अलग आते हैं, जैसे कि कोई उनके एक सिंगल पेरेंट्स हो और उनके बच्चे हो, वो भी क्या है, स्मॉल फैमिली में आएंगे। जहां पे दोनों पेरेंट्स हो और बच्चे की संख्या कम हो, एक ही बच्चे हो, तो उसको भी क्या बोलेंगे, स्मॉल फैमिली ही बोलेंगे। तो जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़े थे 6th क्लास में, तो स्मॉल फैमिली का भी अलग अलग टाइप से वो सब बच्चे हम लोग कभी जनरली जो 2 प्रकार के पढ़ना है, जॉइंट फैमिली के बारे में एंड न्यूक्लियर फैमिली के बारे में। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जैसे कि ओनली 1 पेरेंट्स एंड देयर चाइल्ड, एक पेरेंट्स हो चाहे मम्मी हो या फिर पापा हो या फिर उनके साथ 2 बच्चे हो या फिर एक बच्चे हो, तो ऐसे को बोलते हैं स्मॉल फैमिली बोलते हैं। या फिर दोनों पेरेंट्स हो और सिंगल चाइल्ड हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों में से कोई एक ही हो, तो ऐसे को भी क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया जॉइंट फैमिली के बारे में और न्यूक्लियर फैमिली के बारे में। अब हमको जानना है कि फैमिली के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, नीड्स क्या क्या होती है फैमिली के लिए, तो सभी की चीज के बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे बेसिक नीड्स के बारे में कि जो फैमिली का एक बेसिक नीड्स क्या क्या होते हैं, जरूरतें क्या क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग बचपन से ही जानते हैं, रोटी कपड़ा और मकान के बारे में जानते हैं कि मतलब क्या हुआ कि कोई भी फैमिली के लिए खाने का चीज फूड हो गया जिसको हम लोग रोटी बोलते हैं, कपड़ा क्लोथिंग, कोई भी फैमिली को मतलब पहनने के लिए एक उसको क्या है, क्लोथिंग, सिक्योरिटी भी जरूरी है, रोटी कपड़ा और मकान, मतलब मकान किस लिए, सिक्योरिटी के लिए, उसको रहने के लिए, सेफ के लिए, जैसे इन्वायरमेंट है उससे सेफ बचने के लिए, ये सब के लिए चीज के लिए जरूरी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं फूड के बारे में। कोई भी फैमिली है उनके बच्चे को रहने के लिए, उनको अच्छा हेल्थ के लिए ताकि फूड के होना जरूरी है, क्योंकि फूड लेगा तभी एनर्जी मिलेगा, तभी क्या बच्चा लोग जितना भी उसको ग्रोथ अच्छे से हो पाएगा उसकी फैमिली को। तो सबसे पहले फूड की जरूरत है। शेल्टर की बात करें कि जैसे कि अगर उसे घर नहीं मिलेगा रहने के लिए तो क्या होगा, जैसे कि इन्वायरमेंट में बरसात है कभी गर्मी है, तो उस तरह से क्या होगा, वो बार-बार डिजीज से अफेक्टेड हो जाएंगे। या फिर कोई जानवर है, ये सब तो पहले के टाइम में क्या था कि जंगल में लोग रहते थे तो उसे क्या चीज था, वो डर रहता था। अभी क्या है, कोई भी जैसे कि आजकल तो लोग से डर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है अपने सिक्योरिटी के लिए शेल्टर की जरूरत बहुत है। सिक्योरिटी की बात की तो सिक्योरिटी में ही शेल्टर बोल सकते हैं, क्योंकि लोग अपने बचने के लिए क्या है, घर ये सब की जरूरत अपना करते हैं। जैसे कि आजकल गेट लगा के रखते हैं ताकि डॉग ऐसा कोई अंदर ना आए, कोई अननोन पर्सन घर में ना आए, तो इसलिए सिक्योरिटी जरूरी है। क्लोथिंग, कोई भी पर्सन है अगर इन्वायरमेंट बार-बार चेंज हो रहा है, कभी बरसात कभी गर्मी कभी कुछ, तो उससे क्लोथिंग, जैसे कि हम लोग क्या है कि जब ठंडा का मौसम आता है तो हम लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, जब गर्मी आता है तो सूती कपड़े पहनते हैं, तो इस तरह से क्लोथिंग की भी जरूरत होती है। लव, कोई भी फैमिली को साथ रहने के लिए क्या चीज, लव की जरूरत है, एक दूसरे को केयर करें, एक दूसरे के बारे में जाने, उनके हर मतलब फेस टू फेस, जैसे कि कोई भी काम कर रहे हैं तो उनको में हेल्प करें, जैसे एक ही पर छोड़े नहीं, तो एक अपना लव होना चाहिए, एक दूसरे में अटैचमेंट होना चाहिए। फिर बात करते हैं हेल्थ के बारे में कि क्या मैंने बात किया कि फूड क्यों जरूरी है। कोई भी फैमिली को हेल्थ के लिए क्या चीज की जरूरत है, हेल्थ के लिए फूड की जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं सेक्स के बारे में, तो कोई भी एक नया फैमिली के लिए या फिर कोई भी फैमिली है उनमें मेल फीमेल ये सब की जरूरत होते हैं, जैसे सेक्स की होना भी जरूरी होती है। फिर बात करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। कोई भी फैमिली का दूर होना, एकजुट में पास में रहना, ये किस पर डिपेंड करता है, सबसे जो मेन चीज होती है वो कम्युनिकेशन होती है। अगर एक दूसरे से क्या चीज अच्छे से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे
दूसरे में रिस्पेक्ट रह रहे हैं तो फैमिली लंबे टाइम तक साथ चलते हैं। लेकिन जब एक दूसरे से कम्युनिकेशन सबसे अच्छा नहीं चलते हैं, एक दूसरे से रूड की तरह बात करते हैं, तो ज़्यादा दिन तक वो कम्युनिकेशन जो फैमिली है वो टिकाऊ नहीं हो पाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स हम लोग जनरली भी एक नॉर्मली मोरल वैल्यू के रूप में बता रहा हूँ कि सबसे पहले कभी भी फैमिली हो तो उसे रिस्पेक्ट, एक दूसरे में लविंग, हेल्थ केयर, जैसे कि बड़े लोग बुजुर्ग हैं तो उनको आप हेल्थ केयर करें, तो ये सब जरूरी है एक फैमिली में रहने के लिए, एक दूसरे की बात माने। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो बेसिक नीड्स होती है फैमिली की, जिसके बारे में मैंने बात किया। अब बात करते हैं फैमिली प्रॉब्लम के बारे में कि फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, वो सभी चीज़ के बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ। तो अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं कि फैमिलीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके कारण से एक फैमिली मतलब डिवाइड हो जाते हैं, ये सभी के बारे में मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले जो बात है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ रिस्पेक्ट। तो जैसे रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, जैसे क्या वो कोई ज़्यादा यर्न कर रहा तो वो क्या करता है, वो ऑर्डर देना स्टार्ट करता है, तुम ये करो, तुम वो करो, जिसके कारण क्या होता है एक जो फैमिली होती है उसमें क्या चीज़ होती है, एक दूरियां बनने लगता है। तो सबसे पहले जो बात है लैक ऑफ रिस्पेक्ट है, जो बात करने की तरीका बदल जाते हैं। फिर बात करते हैं लैक ऑफ ट्रस्ट के बारे में। अब क्या ट्रस्ट है, कोई पर्सन है उसे कोई काम दिया गया और वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक पर्सन है वो दिन रात अपना ऑफिस वर्क कर रहा है और वो जो घर में बैठे हुए हैं उनको काम दे रहा है कि तुम बाबू ये करो, लेकिन वो अच्छे से वर्क उसे नहीं कर पा रहे हैं। तो जिसके कारण क्या होता है एक ट्रस्ट होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिसके कारण फैमिली में डिवीजन होने लगते हैं। फिर हम बात करते हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। ये मैंने पहले ही बात किया कि अगर जैसे कि आप बड़ों से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, जैसे ज़्यादातर में क्या होता है जॉइंट फैमिली में होते हैं, जैसे कि अंकल के बेटा बेटी है या फिर तो क्या होता है अंकल के बेटा बेटी से सही से बात नहीं करेंगे, जिसके कारण लड़ाई झगड़े होते रहते हैं जॉइंट फैमिली में, जिसके कारण डिवीजन होते हैं। ये सब फ्रेंड्स आपको निजी फैमिली में ये सब देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं लैक ऑफ सबमिशन के बारे में बात किया गया। तो लैक ऑफ सबमिशन क्या है, होगा जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे कोई एल्ड है, कोच वाले हैं, अब उनको हम लोग क्या करते हैं, चाइल्ड है उनको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं वो उनके पापा है तो उनके बच्चे हेल्प करेंगे। तो इस तरह से नहीं रहने के कारण क्या हो जाता है, एक फैमिली में दरार आते हैं। लैक ऑफ अफेक्शन एंड इमोशन, जैसे कि मैंने बात किया इमोशंस के बारे में, एक दूसरे से क्या बोला, फैमिली क्या है, फैमिली एक इमोशनल अटैचमेंट है, ब्लड रिलेशन है। अगर इमोशंस ही खत्म हो जाएगा फैमिली में, अफेक्शन ही खत्म हो जाएगा, जैसे कि अगर कोई बीमार पड़ा, अरे छोड़ो उनके पेरेंट्स हैं उनके बीमार हुए वो जाने, तो क्या हो गया, अफेक्शन लगाव था वो खत्म हो गया, वहीं से क्या होता है दूरियां आने लगते हैं। फिर बात करते हैं स्पोर्ट्स नेगलेक्ट के बारे में। जैसे मैंने अभी बात किया कि जैसे कोई ऐसा पर्सन है जो ऑफिस में ड्यूटी कर रहा है, उनका क्या पेमेंट ज़्यादा हो, एक घर को संभाल रहा है, उनका पेमेंट क्या कम है, तो क्या कहते हैं कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं, हम क्यों घर का काम करेंगे। तो इस तरह के जो अरेंजमेंट आते हैं आजकल सोसाइटी में, तो जिसके कारण से होता है उस फैमिली का डिवीजन होना स्टार्ट होता है। फिर बात करते हैं डोमिनेंस के बारे में। डोमिनेंस वही हुआ कि जैसे कि ऑर्डर चला, जो ज़्यादा कमा रहा है वो ऑर्डर देगा। तो इस तरह से क्या होता है, अब जो निजी फैमिली जो कम कमाते हैं तो क्या सोचेंगे, चलो ठीक है हम लोग डिवाइड ही हो जाते हैं, कम ही कमाएंगे, लेकिन क्या हम लोग सुकून से तो रहेंगे कि नहीं, कि अंदर को गुलाम तो नहीं करेंगे। तो इस तरह से फैमिली में होते हैं, तो ये डोमिनेंस हो गया। फिर बात करते हैं पेरेंटिंग डिसीजन के बारे में कि पेरेंट्स का जो डिसीजन होता है, बहुत लोग क्या होते हैं जैसे एज ग्रो किया तो समझते हैं कि नहीं अब मेरे बच्चे हैं तो हम डिसीजन लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका डिसीजन सबसे जो बड़े होते हैं उनका ही लेकर चलना पड़ता है। हाँ, आप उस टाइम में क्या कर सकते हैं, एक साथ में रह के उनसे बात कर सकते हैं, और बात करने के बाद जो डिसीजन होता है तो जो बड़े लोग हैं उन्हीं का डिसीजन लेना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका जो फैमिली है वो कंटिन्यूटी रहती है, एक दूसरे में अटैचमेंट होते हैं, लगाव ये सब बने रहते हैं। फिर हम बात करते हैं मेंबर्स डीजी। अगर कोई भी मेंबर्स है वो क्या होता है, अगर डीजी से सफर करते हैं तो उसमें क्या होता है, मैंने अभी बताया कि अगर कोई भी पेरेंट्स सफर करते हैं डीजी से, तो क्या होता है जॉइंट फैमिली में कि उनके पेरेंट्स हैं वो उनके बच्चे करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सब एक दूसरे को मिलजुल कर एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। ताकि इससे क्या होगा कि कल होकर आप भी बीमार पड़ेंगे तो अपने ऐसा डिवीजन का जो ऑथोरिटीज है वो आप में नहीं आएगा, एक अपनापन का ही फैमिली का ही बना रहेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया फैमिली के बारे में, फैमिली के टाइप्स के बारे में, उसके पर्पस क्या क्या है, इंपॉर्टेंस के बारे में, एंड उसके प्रॉब्लम्स क्या है, ये सभी के बारे में मैंने बात किया था। फिर मैंने फैमिली प्लानिंग के बारे में मैंने ये बात किया, वो जो पीछे के लेक्चर है उसमें नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप प्लीज उसमें जाकर देखें। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।